નેચરોપેથી ટુ નેચરોપેથી એના દ્વારા એના માટે આપણને આજે માર્ગદર્શન આપવાના છે અમારા રાજકોટ મિડો મેમ છે એ આપણી સાથે જોઈન થયા છે. આ ટોપિક ઉપર ખૂબ સારું માર્ગદર્શન આપવાના છે. તો આપ સૌને આપના ગ્રુપ કે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સને પણ ફોરવર્ડ કરી અને એક આપણે આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય છે એ કમાઈ શકીએ છીએ. સારી માહિતી છે મેળવી શકે. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते आप सभी को. मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है. हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी. मतलब हमको हमारी जीवन शैली कैसे नेचुरोपैथी के थ्रू जीनी है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. वो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ सेट्स ऑफ रूल्स है. फाइव सेट्स ऑफ रूल्स जो हमको हमारी जीवनचर्या, हमारी जीवन शैली में हमको काम में लाना है, हमको यूज लेना है. वो क्यों यूज करना है? क्योंकि जब हम ये सेट्स ऑफ रूल्स जो हम यूज करेंगे और हमारी दिनचर्या में हम उनको लाएंगे, उसकी वजह से हम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को नॉर्मल कर सकते हैं और दोनों को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं. तो वो सेट्स ऑफ रूल्स क्या है, पहले मैं आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ. सबसे पहले है टेक ओनली 2 meals अ डे. मतलब आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाना है, पूरा प्रॉपर 2 बार खाना खाना है. दूसरा है ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ 2 seals of water in a day. थर्ड आ जाता है 1 hour of exercise daily. You have to do 1 hour of exercise पूरे दिन में एक बार. फिर आता है pray to God twice in a day. हम जानेंगे कि हमको प्रे करना चाहिए, हमको भगवान का प्रे करना चाहिए पूरे दिन में एटलीस्ट 2 बार. फिर लास्ट आ जाता है फास्टिंग. फास्ट एटलीस्ट फास्ट वंस इन ए वीक. पूरे 7 दिनों में, पूरे वीक में एटलीस्ट हमको एक बार फास्ट करना चाहिए. तब ये सब चीजें क्यों करनी चाहिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल में. तो सबसे पहले हम जानेंगे टेक ओनली 2 meals अ डे. मतलब हमको खाने में सिर्फ 2 मील ही क्यों लेने चाहिए. 2 मील मतलब एक प्रॉपर मील, प्रॉपर डाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होता है, मिनरल, विटामिन, फाइबर्स जिसमें सब आ जाते हैं. तो वो प्रॉपर मील हमको सिर्फ 2 बार लेना है दिन में, जो कि होता है लंच और डिनर. ब्रेकफास्ट एक लाइट होता है जो हमको जरा सा लेना चाहिए, एक एज ए मील, मतलब एक खाने के रूप में ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए. तो वो करना चाहिए जब हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं. तो वो जो हमारा जीआई सिस्टम है, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है, उसको रेस्ट देता है, प्रॉपर रेस्ट मिलता है. फिर आता है हमारा डाइजेशन, मतलब हमारी जो पाचन क्रिया हो रही है उसको वो इम्प्रूव करता है और उसको वो बढ़ाता है. फिर अब्जॉर्प्शन, मतलब जो हम खा रहे हैं, खाने में जो हम खाना खा हेलो आवाज आ रही है कि ब्रेक करी हुई आ रही है? કેમને મ્યુટ કરો. हाँ कर दीजिए. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. कर दीजिए. बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही ना? अभी किसी का मैसेज आया था कि ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस. थोड़ी ब्रेक हो रही है. अभी भी हो रही है? हाँ. हेलो, अभी ठीक है कि? करिए, आप स्टार्ट करिए, देखते हैं. हाँ, तो मैं दोबारा बता देती हूँ. सबसे पहले टेक ओनली 2 meals इन ए डे.
मतलब हमको सिर्फ खाना जो हम खा रहे हैं हमको 2 बार खाना है पूरे दिन में, जो कि हमारा होता है लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट होता है पर ब्रेकफास्ट एक लाइट होता है, जो हम मील जिसको बोलते हैं वो एक बैलेंस आ जाता है, जिसमें हमको प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। तो एक जो प्रॉपर मील हमको खाना है वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना है। अब वो क्यों 2 बार खाना है? इसलिए खाना है जो हमारा जीआई सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसको रेस्ट मिल सके, उसको आराम मिल सके। फिर सेकंड आता है हमारा डाइजेशन। हम जब 2 मील खाएंगे दिन में तो हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, मतलब जो हमारी जो पाचन क्रिया हमारी बॉडी में हो रही है वो इम्प्रूव होगी। फिर थर्ड आता है अब्जॉर्प्शन। जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स मिल रहे हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में। फिर आता है प्रॉपर एलिमिनेशन। हमने खाना तो खा लिया लेकिन खाने में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक वेस्ट के रूप में होती है, जो हमारी बॉडी से निकलती है, उसको बोलते हैं एलिमिनेट होना। तो वो एलिमिनेशन ढंग से होगा, इसलिए हमको दिन में 2 बार या पूरे दिन में 2 एक प्रॉपर मील लेना है। अब हमको इसमें देखना है कि हम क्या कब खा रहे हैं, व्हेन टू ईट, हमको कब खाना खाना चाहिए, हाउ मच टू ईट, हमको कितना खाना खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, हमको क्या खाना चाहिए, खाने में हमको क्या खाना चाहिए, और हाउ टू ईट, और हमें खाने में कैसे खाना चाहिए, हमको खाना कैसे खाना चाहिए, मतलब कितना खाना चाहिए, कितना कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे कि हमको दिन में 2 बार मील करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है व्हेन टू ईट, हमको कब खाना खाना चाहिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जब या तो ट्रू एपेटाइट या फॉल्स एपेटाइट। ट्रू एपेटाइट मतलब जब आपको सच्ची में भूख लग रही है, मतलब आपकी बॉडी को खाना चाहिए, वो उसको बोलते हैं ट्रू एपेटाइट, मतलब हंगर, जो हमारा हंगर बढ़ रहा है, हमको भूख लग रही है, तो वो हो गया ट्रू एपेटाइट। अब सेकंड आता है फॉल्स एपेटाइट, मतलब हमारी बॉडी को खाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम देख कर हमको भूख लग रही है, हम वो चीज को हम कुछ खाने की सामग्री को देख रहे और हमको खाने की इच्छा है पर भूख नहीं है, खाने की इच्छा है, तो ये आ जाता है फॉल्स एपेटाइट। इस वजह से हमको नहीं खाना चाहिए। एक एग्जांपल से के दौर में समझाती हूँ। अपन जब भी फ्रिज खोलते हैं तो अपन को खाने की चीजें दिखती है, खाने की चीजें दिखी तब वो खाने की सब सामग्रियों को देखकर आपका मन ललचाता है और खाने को दौड़ता है, हमारा सलाइवा डिस्चार्ज होता है, मुंह से सलाइवा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम खाने की सामग्रियां देख रहे हैं। वो हो गया फॉल्स एपेटाइट। तो इस टाइम पे आपको कंट्रोल करना है, आपके माइंड को, आपके विल पावर को एक संगठित करना है, पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उस चीज में ना जाए, कि हम वो फॉल्स एपेटाइट में नहीं पड़े, और इसको हमको अवॉइड करना है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा जो हम देख ब्रेक हो गया पूरा कनेक्शन। हेलो। आपको सच्ची में एक प्रॉपर भूख लग रही है और जब आप खाना खा रहे हैं, हेलो, हाँ ब्रेक हो गया था, करो अभी। हेलो, हेलो, राजेश भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? कंटिन्यू करो। વેઇટ કરશું, ત્યાં કંઈક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે એટલે હમણાં મેડમ જોઈન્ટ થશે.
मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, अभी आ रही। हाँ, ठीक है ना। अभी अगर नहीं आए तो प्लीज एक बार मेरे को मैसेज या फिर बोल दीजिएगा कि आपकी आवाज टूट रही है मैम, तो फिर आप एक काम करिए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो से ही करिए। लगता है वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अभी हमको देखना है हमको कब खाना है। तो हमको इस टाइम पे हमारा ट्रू एपेटाइट देखना है और फॉल्स एपेटाइट देखना है कि हमको कब भूख लग रही है और कब नहीं लग रही है। अब आता है मेके हैबिट। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको एक हैबिट बनानी है कि हमने आज 1 बजे खाना खाया है तो कल भी हम 1 बजे खाना खाएंगे। तो आपको एक ये हैबिट बनानी है खाना खाने की। एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 1 बजे खाना खाया है और कल आप 3 बजे खाना खा रहे हैं। ये चीज आपको अवॉइड करनी है। जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है आपको उस टाइम पे खाना अवॉइड करना है। हेलो। हाँ, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जब भी आपको टेंशन है, तो टेंशन के टाइम पे आपको खाना अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है, जो हमारे पाचन तंत्र से जो लिक्विड जो जूस निकलता है, वो स्ट्रेस के कारण निकल नहीं पाता है, ढंग से निकल नहीं पाता है। उसकी वजह से जो हमने खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस में मिलेगा नहीं, मिल नहीं पाएगा। उसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में नहीं जा पाएंगे। तो जब हमारे को स्ट्रेस है उस टाइम पे हमको खाना अवॉइड करना है। अब हम आते हैं हाउ मच टू ईट। हमको कितना खाना खाना है डिपेंड है हमारी डिपेंड्स ऑन हमारी एज। एज के अनुसार हमको देखना है कि हमको कितना खाना खाना है और कितना खाना नहीं खाना है। हमको पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि हमारी क्या पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमको खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग थिन है मतलब जो पतले हैं वो ज्यादा खाएंगे तो उनपे इतना असर नहीं होगा जितना जो लोग थोड़े मोटे हैं या जिनमें फेट ज्यादा है वो ज्यादा खाएंगे तो उनमें असर होगा। तो हमको सब एक एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, तो उसके हिसाब से हमको खाना खाना है। हमको एज देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लीजिए और देखिए 10 साल का बच्चा जितना खाना खा सकता है, क्या 80 साल का इंसान उतना खाना खा पाएगा? नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम, हमारा ऑर्गन हमारी बॉडी में जो है वो एक क्लॉक के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारी जो एज है उसको देखना है, उसके हिसाब से खाना खाना है। सेकंड आ जाता है हमारी पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी को देखना है, उसके हिसाब से खाना खाना है। एंड थर्ड आता है ऑक्यूपेशन। आप क्या काम करते हैं? एक एग्जांपल लीजिए, जो इंसान सुबह से शाम तक बैठा हुआ काम करता है, मतलब जो ऑफिस का काम करता है, वो अगर ओवर ईट करेगा तो उसका डाइजेस्ट ढंग से नहीं होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होएगा। और जो इंसान लेबर का काम करता है, मतलब जो बहुत हेवी वर्क करता है, वो जरा सा खाना खा पाएगा तो उसको वो पूरा अपना काम जो उसकी जो दिनचर्या सुबह से शाम तक वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो लेबर वर्क करता है, जो उठाने का, जो बहुत इधर से उधर जाने का काम करता है, उनको एक अच्छे अमाउंट में खाना चाहिए। और जो बैठ के काम करते हैं, मतलब जो ऑफिस का काम है, उनका सुबह से शाम तक बैठने का काम है, तो उनको एक लिमिट में प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। उनका जो खाने का पोर्शन है वो थोड़ा कम होना चाहिए। अब आता है हमारा स्टमक कितना फुल होना चाहिए, हमारा जो पेट है वो कितना फुल होना चाहिए। अब हमारा जो स्टमक है उसको हमने डिवाइड करा हाफ हाफ में। तो जो हमारा आधा पोर्शन है वो हमारा फिल होगा खाने से, सॉलिड से, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, हम चपाती खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, तो वो सब फिल होगा हमारा स्टमक इन सब चीजों से। जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सारे आ गए सॉलिड आइटम्स। अब जो हाफ स्टमक बचा है उसमें से 1/3 फिल होना चाहिए आपके लिक्विड से, मतलब आपका सूप, आपका बटर मिल्क, आपका कर्ड, जो भी आप लिक्विड फॉर्म में खाना ले रहे हैं खाने के साथ, तो आपका 1/3 उससे फिल होना चाहिए। और जो बचा है 1/3
वो एम्प्टी होना चाहिए। बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने आज इतना खाया कि आज मेरे यहाँ तक भर गया, मतलब मेरी गले तक आ गया है, तो वो खाना रॉन्ग है, वो आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जब आप स्टमक का जो 1/3 पोर्शन है वो खाली रखेंगे तो स्टमक का जो क्रिया है, उसको जो पाचन करने का, पाचन तंत्र का जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको भी मैं। एक एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में हम डालते हैं कपड़े, वो भी कितने आधे, कपड़े के साथ हम डालते हैं पानी, लिक्विड पानी डाला, पानी हम पूरा थोड़ी भर देते वॉशिंग मशीन को, वॉशिंग मशीन भी थोड़ी सी खाली रहती है ना। वैसे ही जब हमारा खाना है, हमारा जो स्टमक है उसको भी थोड़ा खाली रखना है। अब हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, पानी डाल दिया, और खाली जो रखा है, खाली क्यों रखा है? ताकि जो वॉशिंग मशीन की मशीन है वो ढंग से उसको धो दे। वो फुल होगा तो वो ढंग से उसको काम नहीं कर पाएगा और ढंग से वो धो नहीं पाएगा। वैसे ही हमारा जो स्टमक है वो खाली रहेगा, आधा 1/3 जो खाली रहेगा वो ढंग से उसका प्रोसेस कर पाएगा, ढंग से काम कर पाएगा, और हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा स्टमक 1/3 खाली होना चाहिए, हाफ भरा होना चाहिए और 1/3 लिक्विड से होना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर मूवमेंट हो और डाइजेशन अच्छा हो। अब हमारा थर्ड आ जाता है व्हाट टू ईट, हमको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे जब हम खा रहे हैं तो हमको देखना है हम रीजन, मतलब आप किस एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल भारत में साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, 4 दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में क्या एक जैसा खाना बनता है? नहीं। क्या आप नॉर्थ का खाना साउथ में खा सकते हैं? क्या नॉर्थ का खाना साउथ वाले खा सकते हैं? या साउथ वाले खाना अपना नॉर्थ का खा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ का वेदर अलग है, सीजन अलग है, उसका आपका सन का सब कुछ अलग है। वैसे ही साउथ में वेदर अलग है, रीजन अलग है, उधर डाइजेस्टिंग के लिए वाटर अलग है, सब जगह वाटर अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले देखना है खाते टाइम हम कौन से रीजन में है। फिर सेकंड आ जाता है सीजनल। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो हमको खाना सीजनल फ्रूट्स खाने, सीजनल वेजिटेबल्स खाने। आजकल क्या हो गया है, आजकल हर सीजन में हर वेजिटेबल और हर फ्रूट्स मिलते हैं। एक एग्जांपल, मैंगो गर्मी का फ्रूट है, मैंगो गर्मी का फ्रूट है, बट वो मैंगो आपको सर्दी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आपको सर्दी में दे सके। पर वो प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो इंजेक्शन लगाया गया है, में जो केमिकल डाला गया है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो चीज हमको अवॉइड करनी है। तो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजन के हिसाब से खाना है। हर सीजन कोई सा भी वेजिटेबल नहीं खाना है, जो सा सीजन चल रहा है उस सीजन के हिसाब से वेजिटेबल लेना है एंड फ्रूट्स लेने हैं। और जब आप खाना खा रहे हैं, जैसे आपने लंच लिया है, तो लंच के हाफ एन आवर पहले 1 बॉल ऑफ फ्रूट्स लेने हैं। 1 बॉल ऑफ फ्रूट्स क्यों लेने हैं? क्योंकि जब आप खाना से पहले खाएंगे तो आपसे आधा आपका पेट वो फ्रूट से भर जाएगा, वो न्यूट्रिएंट से भर जाएगा, ताकि आप जो खाना खा रहे हैं, जब आप 4 चपाती खाते हैं तो आप 2 ही चपाती खा पाएंगे, और वो अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। अब आता है क्या क्या अवॉइड करना है। हमको अवॉइड करना है जंक आइटम्स, हमको अवॉइड करने, स्नैक्स जो हम खाते हैं, तले गुली चीजें, अचार खाते, पापड़ खाते, ये सब अवॉइड करना है। ट्राई कीजिए, एटलीस्ट अवॉइड नहीं कर सकते तो इनकी मात्रा कम कर दीजिए। जो भी आप तेल की चीजें, जो भी आप जंक खा रहे हैं, अगर आप पूरा अवॉइड नहीं कर सकते तो उनकी मात्रा हमको कम करनी है हमारे खाने में, हमारी दिनचर्या में। डाइट में इंक्लूड कीजिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैंने जो बोला था 2 मील्स इन ए डे, तो वो 2 मील हो गया हमारा लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हमारे को हल्का लेना है, लाइट लेना है। अब आ जाता है हाउ टू ईट, कैसे इन सबको खाना है। लिक्विड्स को हमको खाना है ईट, मतलब ईट लिक्विड्स एंड ड्रिंक सॉलिड्स। जैसे आप सॉलिड्स को खाते हैं वैसे आपको लिक्विड्स को खाना है, और जैसे आप लिक्विड्स को पीते हैं
वैसे आपको सॉलिड्स को खाना है, पीना है। मतलब लिक्विड जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी में ले सकते हैं उतना लेना है, पर धीरे धीरे। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जूस पीते हैं, जब भी हमने कुछ भी लिक्विड लिया या कोकोनट वाटर लिया है, हम बहुत जल्दी जल्दी उसको पी जाते हैं। वो चीज गलत है, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि जो हम जूस का जो न्यूट्रिएंट हमको जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में हमको उतना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमको अवॉइड करना है जल्दी जल्दी लिक्विड को लेना। धीरे से धीरे पिएंगे, सिप बाय सिप पिएंगे, उतना ही हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर पाएगी और लिक्विड को और उसके न्यूट्रिएंट को, जो हमको विटामिन मिनरल्स हमको जो मिल रहे, हमारी बॉडी अच्छे से अच्छा उसको ले पाएगी। सॉलिड्स को ऐसे खाना है जैसे कि आप पानी पी रहे हो। मतलब पानी कितना पीते हैं? सब पानी कम पीते हैं। तो हमको ऐसे सॉलिड्स को खाना है जैसे हम पानी पी रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा सॉलिड नहीं जा पाए और ज्यादा कैलोरीज ना जा पाए। तो हमको सॉलिड्स को खाना है। ईट लिक्विड्स, ड्रिंक सॉलिड्स। अब सेकंड आता है हमको कैसे खाना है। जब भी आप खा रहे हैं, एक कोर लिया है तो उसको अच्छे से चबाइए, च्यू प्रॉपर्ली। क्यों? जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम जब च्यू प्रॉपर्ली करेंगे तो जो हमारा सलाइवा है वो उससे मिल जाएगा, और वो जैसे ही फूड में मिल जाएगा और वो अच्छे से डाइजेस्ट नीचे जाएगा, अच्छे से हमारे पाचन तंत्र में जा पाएगा, पाचन तंत्र की प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी। लेकिन जब हम ढंग से उसको चबाएंगे नहीं तो वो जाकर हमारी आहार नली उसमें जाकर अटक जाएगा, वो जो हमको प्रॉब्लम देगा और खाने में फिर हम पानी बीच में पीना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो सॉलिड खाना है वो अटक गया है, अब वो लिक्विड से ही जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से च्यू करके जाना है ताकि आपका आहार है वो डाइजेशन अच्छे से कर पाए, उसका प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाए। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स। मतलब आपको अवॉइड करना है पानी पीना खाने के बीच में। ये क्यों अवॉइड करना है? सब लोग बोलते हैं जहर है जहर है, पर क्यों जहर है? इसलिए जहर है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं हमारे स्टमक में से, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब डाइल्यूट हो गए, मतलब पानी ज्यादा हो गया और वो जो जूसेस है वो कम हो गए और वो पानी में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस है वो नहीं मिल पाएंगे। मतलब हमारा जो खाना जो पच रहा है डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से, जो हमारी प्रक्रिया हो रही है बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको अवॉइड करना है खाने के बीच में पानी पीना। तो ये हमारा हो गया हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। ये फर्स्ट था, हमको 2 मील खाना है पूरे दिन में। अब सेकंड आ जाता है ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। एटलीस्ट ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 2 लीटर पानी ही पीना जरूरी है। 2 लीटर से ज्यादा पिएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पी रहे तो लेकिन पूरे दिन में आप ट्राई कीजिए कि 2 लीटर आपकी बॉडी में पानी जाए। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, बट जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 2 लीटर पानी हमारी बॉडी में जाए। अब क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन, जो हमारी बॉडी हर जगह हमने कुछ अच्छा लिया है, जैसे एग्जांपल लेते, हमारा घर साफ है लेकिन हम झाड़ू क्यों लगाते? क्योंकि थोड़ा सा कचरा रह जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में हम जब अच्छा अच्छा खा रहे तो उसमें से भी जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी वो निकलता है हमारी बॉडी से अलग अलग तरीकों से। स्वेट से निकलता है, बॉवल्स के रूप में निकलता है, यूरिन के रूप में निकलता है। ये सब है वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं। तो एलिमिनेशन के लिए भी हमको वाटर चाहिए, अलग अलग फॉर्म्स में हमको हमारी बॉडी के अंदर वाटर चाहिए। क्यों? वाटर हमारे डाइजेशन इंप्रूव करता है। वाटर हमारा डाइजेशन तो इंप्रूव कर रहा है, उसके साथ हमारा जो सर्कुलेशन है, मतलब जो हमारी बॉडी में खून दौड़ रहा है, खून चल रहा है,
उसको भी इम्प्रूव करता है और एलिमिनेशन अच्छे से करता है। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको अच्छे से निकालता है। आप माने ना माने, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो 2 से 3 लीटर पानी, 2 to 3 c's ऑफ वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निकालता है। डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी, जैसे कि यूरिन, स्वेट, ये सब हमारी बॉडी से निकलता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हमको पानी की जरूरत होती है। अगर जब ये सब चीजें रिफिल नहीं हो पाएगी, मतलब वाटर की जो कमी है, अगर वो ढंग से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से डिसीज हो सकती है। वो डिसीज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, लैक ऑफ स्लीप, ओवर हीट, हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ गई है, ये सब पानी की वजह से हो सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में एटलीस्ट हमको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर का पानी पीना जरूरी है, क्योंकि 2 लीटर का पानी ऑलरेडी हमारी बॉडी से निकल रहा है। आपको एक चीज बताती हूँ, भगवान ने जो ये क्रिएशन, भगवान ने जो ये प्रकृति बनाई है, उस प्रकृति में एक्सेप्ट ह्यूमंस, मतलब मानव के अलावा जितने भी जीव जंतु है, उनको जब प्यास लगती है तो वो पानी पीते। लेकिन ह्यूमन, जब उनको, मतलब इंसान, उनको प्यास लगती है तो वो पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि मैं तो भूल गया पानी पीना, नहीं मेरे को याद नहीं रहा पानी पीना, या फिर आलस की वजह से, क्योंकि मैं और पानी दूसरे रूम में था, तो उस चक्कर में गया नहीं। इस वजह से ह्यूमन पानी, तो ट्राई कीजिए कि आलस ना हो और आप जितना अच्छे से पानी पी पाए, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ये हुआ हमारा कि हमको पानी कितना पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। अब थर्ड आता है 1 hour ऑफ एक्सरसाइज। हमको हमारे पूरे दिनचर्या में, पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। पूरे 24 आवर्स में 1 घंटा हमको हमारी हेल्थ को देना है। एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक्सरसाइज हमारी फिजिकल बॉडी को ही नहीं बनाता है, बल्कि हमारी मेंटल बॉडी को भी, मेंटल हेल्थ को भी सही रखता है। तो हमारी फिटनेस को सही रखता है, फिजिकल फिटनेस बनाकर रखता है, और जो हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सब चीजों को भी एक्सरसाइज बनाकर रखता है। तो और एक्सरसाइज 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो हो गया स्लो एक्सरसाइज और सेकंड हो गया फास्ट एक्सरसाइज। स्लो एक्सरसाइज किन के लिए और क्यों करना चाहिए? स्लो एक्सरसाइज जिनको फ्रैक्चर हुआ है या जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पा सकते फास्ट एक्सरसाइज, और जो एजेड है, मतलब उनकी एज अब ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जो फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको स्लो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपको दौड़ना है, भागना है या फास्ट करना है, नहीं। एक्सरसाइज मतलब आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। आपका नेक से लेकर आपका टोज तक, आपका बड़ा बड़ा जॉइंट से लेकर आपके छोटे छोटे जॉइंट्स तक का मूवमेंट होना चाहिए पूरे दिन में 1 घंटे। जब आप वो 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे, आज आपको आलस आएगा, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यूसली आज करा, कल करा, एक वीक तक आलस आ गया, फिर 1 महीना करा, लेकिन 1 महीने के बाद वो आलस चला जाएगा, वो आलस वापस नहीं आएगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है पूरे दिन में 1 बार, और ये एक्सरसाइज आपको एम्प्टी स्टमक में करनी है। ये नहीं कि आपने अभी खाना खाया या फिर आपने अभी ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने लग गए, नहीं। कभी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक खाली स्टमक होना, बिल्कुल खाली, कुछ खाए पीना नहीं होना चाहिए, इवन पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो पानी और वो जो खाना हमने खाया है, उससे हमारा एक्सरसाइज, जितना हमारा बॉडी काम करना चाहता है या काम हो सकता है, उतना नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, तो वो अवॉइड करना है। प्लस अगर हमने खाकर कोई एक्सरसाइज करी तो हमको वॉमिट हो सकती है, मतलब
रिफ्लेक्ट, मतलब जो आपने खाया है वो वापिस पूरा का पूरा बाहर थ्रू योर माउथ। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपका पेट एटलीस्ट खाली होना चाहिए। अगर आप शाम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे बाद या मैक्सिमम 3 से 4 घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के भी स्टेजेस है, 3 स्टेज है। सबसे पहले है माइल्ड, फर्स्ट माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मतलब माइल्ड एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज एंड सीवियर एक्सरसाइज, 3 टाइप की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अब माइल्ड एक्सरसाइज में क्या होता है, माइल्ड एक्सरसाइज में मिनिमम एक्सरसाइज होती है, लेकिन जो हमारे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस है वो नहीं होते। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जैसे कि मतलब हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट नहीं हो रही है, हमारी श्वास नहीं रही है या वो फूल नहीं रही है, तो इसमें कुछ चेंजेस आए बिना भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माइल्ड एक्सरसाइज। जैसे कि वॉकिंग, नॉर्मल वॉक से ना तो आपकी सांस फूलती है ना आपका हार्ट बीट तेज होता है, तो ये आ गया माइल्ड एक्सरसाइज। अब सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस तो आते हैं और बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होती है, एक्सर्शन नहीं होता है बॉडी का। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस वही आपका हार्ट बीट बढ़ना, सांस थोड़ा ऊपर नीचे होना, तो ये कार्डियोवास्कुलर चेंजेस है। ये सब हमको हमारी एज, पर्सनालिटी, ये सब देखकर ही हमको करना है। अब आता है थर्ड, सीवियर एक्सरसाइज। सीवियर एक्सरसाइज में एग्जॉस्ट भी होता है, मतलब पसीना निकल रहा है, प्लस कंप्लीट एक्सर्शन हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी हो ही रहे हैं। तो उसमें आ गया है सीवियर में स्विमिंग। स्विमिंग से पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है और पूरी बॉडी में थकान सिर्फ महसूस होती है बाद में, तो वो हो गई हमारी सीवियर एक्सरसाइज। और माइल्ड एंड मॉडरेट में योगा भी आप कर सकते हैं। माइल्ड में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस करे बिना आप योगा कर सकते हैं, एंड मॉडरेट आप योगा विथ पोस्चर को मेंटेन करने वाला और विथ कंटिन्यूसली करने वाला योगा कर सकते हैं। फास्ट योगा या उसको बोलते हैं डायनामिक योगा। जिम भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिटीज में है वो कर नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, बाहर रोड पे नहीं कर पा रहे, जॉगिंग के लिए नई जगह है या कुछ भी, तो वो जिम के लिए जा सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव हो गया है जो सिटीज में रहते हैं। तो एक्सरसाइज में हमको देखना है हम किसके लिए, हमको माइल्ड करनी है या मॉडरेट करना है या सीवियर करना है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया है, ये हमने देखा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, बॉडी में क्या अफेक्ट होता है। अब फोर्थ हमारा हो गया है प्रे टू गॉड ट्वाइस डेली। मतलब पूरे दिन में भगवान की प्रे करनी है, भगवान का प्रेयर करना है 2 बार। कब, सुबह और शाम में। सुबह कब, सुबह जब आप उठते हैं तो भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान मेरा आज का दिन अच्छा जाए, मेरा जो मैं काम करना चाहती हूँ मैं अच्छे से करूँ, एक पॉजिटिव में कर लूँ, कोई काम में मेरी अड़चन ना है, ये आपको प्रे करना है। इवनिंग में क्यों, इवनिंग में हमारा जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या हुई है उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू बोलने के लिए कि भगवान मेरा जो काम था वो हो गया है, इसलिए दिन में 2 बार प्रेयर करनी चाहिए। अभी इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे। अब आप सोचेंगे कि प्रेयर ठीक है चलो भगवान के लिए कर ले, लेकिन हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसका। एक रिसर्च, मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पे, जिसमें देखा गया है कि जब आप प्रेयर करते हैं तो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है हमारी बॉडी में, जो प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी का परमानेंट रिलीफ, या हमको अवे करती है हमारे टेंशन, हमारी ओवर थिंकिंग या हमारी जितनी भी वरीज है, डिफिकल्टीज आ रही है, उसको अवॉइड करती है, उसको रिलीफ देती है। कि क्या, प्रेयर। ये रिसर्च में भी दिखाया गया है कि प्रेयर से भी इंसान को ठीक करा जा सकता है। प्रेयर का एक स्पिरिचुअली हेल्थ है, स्पिरिचुअली हीलिंग होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग होता है हमारी बॉडी पे। ये फिजिकली हमको हेल्प करती है, मेंटली हेल्प करती है, ये तीनों लेवल पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमको प्रेयर हेल्प करता है। ऐसा बोलते हैं कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मतलब अगर हमारी अच्छी बॉडी है, अच्छी बॉडी में एक अच्छा माइंड होना भी जरूरी है।
लोग बोलते कि मेरी बॉडी अच्छी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। क्या आपका दिमाग शांत है? क्या आपके इस दिमाग में कुछ चीजें नहीं चल रही है? जब अगर आपका दिमाग शांत है तो आप बोल सकते कि हाँ मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। फिजिकली हर चीज को नहीं देखा जा सकता, मेंटली भी आपको वो चीज देखनी है। मेंटली भी आपकी मेंटली हेल्थ ज्यादा इफेक्ट करती है अदर देन फिजिकल हेल्थ। जब आपकी अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है लेकिन आपके दिमाग में कंटिन्यूसली 24 आवर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एक अच्छी बॉडी में एक अच्छा माइंड भी होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से ही हमें कंप्लीट हेल्थ, मतलब ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ हम ले सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ आ गया है, लास्ट हो गया है, फास्ट वन डे, एटलीस्ट फास्टिंग वंस इन ए वीक। पूरे वीक में एक बार फास्टिंग करनी जरूरी है। फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग एक सर्जरी है विदाउट ए नाइफ, मतलब बिना चाकू की एक सर्जरी है ये हमारी बॉडी के लिए। ये अलाउ करती है नेचर को और हीलिंग पावर को कंट्रोल लेने का हमारे पूरी बॉडी का, और क्लींस करती है और रिपेयर करती है हमारी पूरी बॉडी को। मतलब फास्टिंग जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो मतलब उस नेचर जो आपकी प्रकृति के जो आसपास अपना जो वो आपको हील करेगा, उससे आपकी बॉडी हील होगी। इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में क्लींजिंग प्रक्रिया है वो होएगी फास्टिंग की वजह से। और जो आपकी बॉडी में जैसे डाइजेशन इनडाइजेशन है, जब आप फास्टिंग करके वापस डाइजेशन में वापस आप खाना खाएंगे तो आपको एक अच्छा सा लगेगा कि नहीं आज मेरा पेट साफ है, आज मेरे को हल्का लग रहा है। तो ये फास्टिंग का काम है। एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि हमको आपने पूरे वीक में एक दिन सबको हॉलीडे चाहिए, राइट? वंस इन ए वीक वी ऑल नीड वन डे हॉलीडे। क्यों? क्योंकि हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, हम थक जाते हैं हमारे कंटिन्यूसली काम से। हमारी बॉडी को चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स हो, वो काम से थोड़ा आराम मिले। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो भी थक जाता है उसकी डेली काम करते 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 करते। वो काम तो करता है लेकिन उस एनर्जी से काम नहीं कर पाता है जिस एनर्जी से वो स्टार्टिंग में करता था। जैसे वैसे ही अगर आप मंडे को देखेंगे, मंडे से आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे धीरे 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 एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मंडे से पहले संडे आया था और आपको एनर्जी मिली थी, आपको रेस्ट मिला था पूरी बॉडी का, उसकी वजह से आपने पूरा वीक अच्छे से काम किया है। तो धीरे 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 आपकी एनर्जी डाउन होती गई, फिर वापस से आपको रेस्ट मिला, फिर वापस से आपकी एनर्जी चार्ज हो गई। वैसे ही आपकी बॉडी का जो पाचन तंत्र है उसको वीक में एक दिन चार्ज होने का टाइम दीजिए, ताकि वो पूरे वीक अच्छे से काम कर सके, जितना उसका काम है वो उससे भी अच्छा वर्क कर सके। तो इसीलिए फास्टिंग वन से वीक इज इम्पोर्टेंट। और ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट, जो खराब चीजें जो हमारी बॉडी में जम रही है, उसके लिए भी उसको हटाने का एक्यूमुलेशन अच्छे से एलिमिनेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होकर नहीं, भरा नहीं रहेगा, फास्टिंग के थ्रू ये निकल पाएगा, जिसकी वजह से वीकनेस एंड डिजीज भी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको एक कंप्लीट फास्ट करना चाहिए पूरे वीक में। और वो फास्ट किसी भी तरह का हो सकता है। फास्ट के भी टाइप्स है। फर्स्ट ड्राई फास्ट, सेकंड लिक्विड फास्ट, थर्ड फ्रूट फास्ट और वाटर फास्ट। तो ड्राई फास्ट क्या होता है? ड्राई फास्ट मतलब बिना पानी का, बिना खाए पिए, सुबह से शाम तक, रात तक आप बिना पानी बिना खाए वो फास्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ड्राई फास्ट। सेकेंड आ गया वाटर फास्ट, मतलब आप पूरे ही दिन सिर्फ पानी में है, और वो पानी भी आपको वार्म वाटर लेना है, ठंडा पानी और गर्म पानी नहीं, वार्म वाटर पानी लेना है। थर्ड आ गया है आपका लिक्विड फास्ट, जो अगर आप वाटर फास्ट नहीं कर पा रहे तो आप लिक्विड फास्ट कर सकते हैं। लिक्विड फास्ट में जूस फास्टिंग जिसको बोलते हैं, सिर्फ आप सुबह से शाम तक जूस फास्टिंग में रहिए। लेकिन जूस फास्टिंग में भी ऐसा नहीं कि आपने 11 बजे जूस पिया फिर वापस 12 फिर 1 2 कंटिन्यूसली एक घंटे में पी रहे, नहीं।
आपने 8 सुबह अगर आप 6 बजे उठे तो आपने सुबह पानी पी लिया, तो 8 बजे जूस पिएंगे, 8 के बाद 11 बजे, 11 के बाद 1 बजे, 1 के बाद 4 या 5 बजे के बीच में, फिर उसके बाद डिनर के टाइम पे, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे। लेकिन जब भी आप जूस फास्टिंग कर रहे हैं तो जूस आपको सिप बाय सिप लेना है। आपको एक बारी में ही वो खाली नहीं करना है कि 1 सेकंड में मैं तो जूस पी जाता, नहीं। आप जब सिप बाय सिप लेंगे तो आपकी बॉडी में वो, आपका बॉडी जो आपका पाचन तंत्र वो अच्छे से उसकी न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व कर पाएगा, प्लस आपका जो आपने जो सिप बाय सिप जूस लिया है वो आपको आपकी बॉडी को भूख लगने से भी रोकेगा। जब आप एकदम से पी लेते हैं तो आपको कब फील होता है कि मेरे को 15 मिनट या आधे घंटे बाद ही भूख लगने लग जाता है, जबकि मैंने आधे घंटे पहले जूस पिया था। क्यों? क्योंकि आपने फटाफट ले लिया। तो फटाफट नहीं लेना है, सिप बाय सिप लेना है, ताकि वो आप बहुत देर तक चले और आपको फीलिंग वीकनेस ना लगे और भूख ना लगे। तो ये हो गया हमारा जूस फास्टिंग। अब थर्ड आता है हमारा सॉरी फोर्थ आता है हमारा फ्रूट फास्टिंग। जो ये सारे फास्ट नहीं कर पाता है वो फ्रूट्स पे जा सकता है, मिक्स फ्रूट खा सकता है, पर जब आप फ्रूट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको सीजनल फ्रूट्स खाने, और वो भी कब? एक डिनर टाइम पे और एक लंच टाइम पे। सुबह आप नॉर्मल जूस लीजिए या फिर पानी पे रहिए। इससे क्या होता है, आपका बॉडी भी सही रहेगा और आपके पाचन तंत्र को भी आराम मिलेगा। स्टार्टिंग में जब आप फास्ट करते हैं तो आपको भूख लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, आप जब आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में लगे रहते हैं तो आप वो चीज भूल जाते हैं फास्टिंग का। तो इसलिए ये फास्टिंग के लिए नॉर्मल आपको स्टार्टिंग में जो भूख लग रही है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करना है और हटाना है, फास्ट से कंसंट्रेट करना है आपके काम में, और डाइवर्ट नहीं होने देना है आपके माइंड को। फास्टिंग में क्या जरूरी है? फास्टिंग में ना तो आपका मनी चाहिए ना आपका एफर्ट चाहिए, बस आपका विल पावर चाहिए, ताकि आपका विल पावर आपको सुबह से शाम तक एक पूरा दिन का फास्ट करवा सके। आप जब ये सारे जो 5 रूल्स है वो फॉलो करेंगे ना, तो आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंप्लीट होगी और आप अच्छे से एक लॉन्ग टर्म तक आप अपना जीवन जी सकते हैं, एक अच्छे से, बिना बीमारियों से, बीमारियों के बिना, अवे फ्रॉम ऑल दी डिसीज, यू कैन लिव योर लाइफ। तो ये है, और ये सारे प्रिंसिपल बिना मनी के हैं। ये जो 5 प्रिंसिपल है इसमें ना तो आपका पैसा लग रहा है ना एफर्ट्स लग रहे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको विल पावर बनानी है, आपके माइंड को मजबूत करना है कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे को मेरी दिनचर्या में ढालना है। तो यही है 5 रूल्स। एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 5 रूल क्या आते हैं? टेक ओनली 2 meals in a day, take at least 2 liters of water in a day, 1 hour of exercise daily, fasting once in a week, और pray twice in a day। तो ये था आपका लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। धन्यवाद। किसी को कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम ने हमें बहुत अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छा बताया। तो अभी जिस किसी को भी क्वेश्चन है तो 1 by 1 हमें वो डाउट्स हमारे क्लियर कर लेते हैं। पूछिए, किसी को क्वेश्चन है तो अभी। कि हम तो जी रहे लाइफस्टाइल हमारी। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया है बीच में तो वो भी पूछ सकते हैं। प्लीज रिलीज योर हैंड। हाँ, फास्टिंग में एनिमा लेना अच्छा है। फास्टिंग के बाद भी आप नेक्स्ट डे भी एनिमा ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फास्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, तो उसकी वजह से हमको नेक्स्ट डे मोशन नहीं आता है।
तो उस वजह से अगर आपको लेना है एनिमा इज रियली इफेक्टिव एंड वो आपका इंटरनल क्लींजिंग करता है, मतलब अंदर की क्लींस करता है, तो आप फास्टिंग में एनिमा ले सकते हैं। हेलो। हेलो, यस। हाँ मैम, एलर्जिक स्नीजिंग के लिए सुबह उठने के बाद जो एलर्जिक स्नीजिंग होता है उसके लिए नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? एक मिनट मैम, मैं एक का जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा था हाउ फ्रिक्वेंटली वी कैन टेक एनिमा। आप वीक में एक बार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन 2 बार भी ले सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि वीक में एटलीस्ट एक बार तो ले आप। वो आपका पूरा पेट का क्लींस करता है, आपका इंटेस्टाइन का क्लीन करता है। हाँ जी मैम, अब आप पूछिए। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि सुबह उठने के बाद जो एलर्जिक स्नीजिंग होती है उसके लिए नेचुरोपैथी हाँ, में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मतलब लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए उसके लिए? स्नीजिंग हाउ फ्रिक्वेंटली, आपको कितनी फ्रिक्वेंटली होती है? डेली होता है उठने के बाद। तो आपको ना कोल्ड अवॉइड करना है, मतलब कोल्ड में ये नहीं कि ठंडा पानी ही अवॉइड करना है, ठंडे हाँ फ्रूट्स भी, जिसकी वजह से आपको हो रहा है। और हाँ। स्नीजिंग का एक और है कि आपको ना मॉर्निंग मॉर्निंग में या तो ठंडी हवा लग रही है तो वो अवॉइड करना है। और मॉर्निंग में आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, भाप जिसको अच्छा। बोलते हैं, भाप ले ओके। सकते हैं। और प्लस आप जो, हेलो आप अंजना जी, बोलिए आपको मैडम। आवाज आ रही है? हाँ 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 मैडम, सुन रही हूँ। हाँ, आप भाप ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक टॉवेल लीजिए, टॉवेल को वार्म वाटर में रखिए और वार्म वाटर को नाक के यहाँ पर लगाइए। पहले तो ओके टैप टैप करना है, टैप टैप करने के बाद सिर्फ थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। ओके ओके। और देखिए कि आपको कुछ डस्ट से तो एलर्जी नहीं है कि उसकी वजह से आपको हो रहा है, और ठंडे आइटम से आपको अवॉइड करना है। ओके। और उसमें कुछ थेरेपीज रहती है क्या, जैसे मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, वो वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप हाँ, नेचुरोपैथी में? मड थेरेपी आप ले सकते हैं, पर ट्राई कीजिएगा कि मड लगाने के बाद आप सन के अंदर बैठे। आप सिर्फ अंदर लेकर अंदर रूम में ना ले, क्योंकि रूम में लेने से क्या होता है, आपको ठंडक बैठेगी जो कि स्नीजिंग के हाँ। लिए अच्छा नहीं है। तो जब आप ओके मड लगा रहे हैं तो मड लगाने के डायरेक्टली, जब तक वो सूख नहीं जाता, आपको सन के मतलब सूर्य के अंदर रहना है। ओके। यानी हम टेरेस पे जाके ले सकते हैं, मड थेरेपी कर सकते हैं सन सन सुबह के वक्त? हाँ, सन बाथ ले सकते हैं, सन बाथ अच्छा है, स्टीम इनहेलेशन सबसे अच्छा है। अच्छा। जब सन बाथ लेते हैं तभी मड मड रख सकते हैं क्या, मतलब मड पैक हाँ, रख आप सकते अप्लाई हैं? कर सकते हैं आपके फेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। फेस इवन पूरी बॉडी के लिए भी मड अच्छा है। अच्छा। ओके। और कुछ होम रेमेडीज हो सकते हैं क्या उसके लिए? आप जो सबसे मेन तो मैंने यही है, ऊपर से आप डाइट में अवॉइड करना है हाँ आपको डाइट ठंडे में। आइटम। हाँ, अच्छा, ठंडे खाना आइटम जब होगा। आप, हेलो, हाँ मैडम। हाँ, खाना आप जो खा रहे हैं आपको ना तो मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, मतलब ज्यादा अच्छा। मिल्क नहीं खाना है। मिल्क के जो सामान आते हैं जैसे छाछ आती है, ये ज्यादा नहीं हाँ। खाना है, फ्रिक्वेंटली नहीं खाना है, एक ओके नॉर्मल अमाउंट में खा सकते हैं। पर कंटिन्यूसली डेली नहीं खाना है, 2 दिन में एक बार चलेगा, पर डेली नहीं खाना है। ओके ओके। हम्म। वो बॉडी डिटॉक्स का भी प्रोसीजर है ना नेचुरोपैथी में, मतलब वो हाँ, थेरेपीज? बॉडी डिटॉक्स और ये सब है। आप उसके लिए हाँ मैडम। राजश्री भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। इसमें ना नंबर डाले हैं हमने, नंबर डाले हैं चैट बॉक्स में, तो उसी में आप कॉल कर लीजिएगा डायरेक्ट। जी सर जी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेट रिड्यूसिंग के लिए है सबसे अच्छा डाइट। डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए, आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो देखना है आपको। आप चपाती अगर खा रहे तो अवॉइड करना है आपको गेहूं की। व्हीट चपाती आपको अवॉइड करनी है। व्हीट की बजाय ओके। अगर आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं, बाजरा का रोटी ले सकते हैं, मल्टी ग्रेन रोटी ले सकते हैं। और वीक में एक अच्छा। दिन फास्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हाँ डिपेंड करता है आपको, और अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है। डिपेंड, जैसे नी का प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है या कमर का दर्द तो नहीं है। ये दर्द नहीं होने की वजह से, अगर नहीं है तो आप एक नॉर्मल डायनामिक योगा कर सकते हैं। आप डेली अगर हाँ। कुछ नहीं कर रहे ना,
तो डेली अगर आप 25 सूर्य नमस्कार या 25 2-3 से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 25 पे पहुंचिए। सिर्फ सूर्य ओके नमस्कार से भी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, पर उसके साथ आपको डाइट पे कंट्रोल करना है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का कम करना है, तला गुला कम करना है, अचार पापड़ फाफड़ा ये सब अवॉइड करना है। ओके ओके। और किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव है, पर ज्यादा देर तक भी पेट खाली रहता है तो हर लोगों को नहीं, बट किसी किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि जब आपका पेट एक कंटिन्यूसली खाली है, बहुत लंबे समय तक खाली है, तो जो आपकी जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो आपका बॉडी में छोड़ने लग जाएंगे और वो आपकी बॉडी में हर जगह पहुंचेंगे। ये इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, लेकिन आपको देखना है कि आप कितने टाइम तक, कितनी देर तक आप भूखे रह रहे हैं। अच्छा राइट वे ऑफ फास्टिंग है, सबसे पहले अगर आप वाटर फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सेकंड, अगर वाटर फास्ट नहीं हो रहा है तो आप जूस फास्टिंग में जा सकते हैं, पर जब आप जूस फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है टाइमिंग्स, जूसेस का टाइमिंग्स ध्यान देना है कि आप किस टाइमिंग पे जूस ले रहे हैं। यह नहीं कि आपका टाइमिंग कुछ भी है, मतलब फॉर एग्जांपल आप 10 बजे ले रहे हैं या फिर उसके 10 बजे के बाद 11 बजे ले रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए, उस टाइमिंग के अराउंड आपको जूसेस लेने हैं, आपको जूस फास्टिंग करना है। अगर नहीं जूस फास्टिंग होता है तो आप फ्रूट फास्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन फ्रूट फास्टिंग बस आपको लंच में फ्रूट्स लेने हैं और डिनर में लेने हैं। ये प्रॉपर वे ऑफ फास्टिंग है। और फास्टिंग के साथ अगर आप एनिमा रहेंगे तो उससे आपकी इंटरनल क्लींजिंग और अच्छी होगी। मैडम, अभी बहुत हेवी समर सीजन चल रहा है, तो हाँ, तो और क्या कर सकते हैं नेचुरोपैथी के हिसाब से, मतलब खाने में और लाइफस्टाइल में? हेवी समर चल रहा है तो सबसे पहले आपको पानी पे ध्यान देना है। पानी हाँ ज्यादा से ज्यादा पिए, 3 से 4 लीटर आपकी दिनचर्या में पानी होना चाहिए। पानी के साथ आपको वाटर फ्रूट जो आते हैं अभी के सीजन में, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब हाँ आपको लेना है। और आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपका पूरा फेस कवर होना चाहिए, या तो कवर होए, चश्मा लगाइए आंखों के लिए ताकि डायरेक्ट हीट ना पड़े, और जो दुपट्टा या फिर जो क्लॉथ है उससे पूरा बॉडी को कवर रखना है। ओके तो ये है, ये समर में आप ध्यान दे सकते हैं। जी जी अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है तो ट्राई हाँ कीजिए कि शुगर ना खाने की बजाय आप फ्रूट्स खाएं जिससे आपको शुगर मिलता है, जैसे वाटरमेलन है, मैंगो है। लेकिन जब अगर आपको डायबिटीज है तो इन सब चीजों में ज्यादा शुगरी फ्रूट्स भी अवॉइड करने हैं, ज्यादा शुगर फ्रूट से भी शुगर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको शुगर की नॉर्मली क्रेविंग हो रही है तो आप शुगर खाने की बजाय, कुछ मीठा खाने की बजाय आप शुगर वाले फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया, ये सब में आप डाइवर्ट करें अपने आप। ओके वेट लूज का कोई मेडिसिन नहीं है, वेट लूज का यही मेडिसिन है कि आप, फास्टिंग इज ए मेडिसिन, सबसे पहले नेचुरोपैथी इज द मेडिसिन। वेट लूज क्या है, वेट गेन क्या है? वेट अपनी बॉडी में ऐसे ही नहीं आ जाता। जब हम कंटिन्यूसली खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं या फिर हम अनहेल्दी खा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली खाने से 1 महीना 2 महीना या कंटिन्यूसली भी नहीं पर वीक में 1-2 बार खाने से
उसकी वजह से बॉडी में वेट बढ़ गया है। तो जब 2 महीना उस बॉडी को लगा है वेट गेन करने में, तो एटलीस्ट 2 महीना उस बॉडी को लगेगा वेट लूज होने में भी। तो आपने जो खाया है उसको अवॉइड करना, और जो नेचुरल थिंग्स है, जो नेचुरल चीजें हैं वो खानी है। ज्यादा मिर्ची का आइटम नहीं खाना। जब आप खाना खा रहे हैं तो जो सब्जी बन रही है वो ट्राई करें बॉइल्ड खाएं, ताकि हमारी बॉडी में सात्विक फूड जाए। राजसिक मतलब जो आपके जो मिर्ची है, जो ऑयल है, वो राजसिक है, वो अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करनी है। फास्ट आप कर सकते हैं वीक में एक बार। एक्सरसाइज में आप डायनामिक योगा कर सकते हैं। प्लस अगर आप 7 से 10 दिन नेचुरोपैथी लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। ऊपर नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए नेचुरोपैथी बहुत इफेक्टिव है। मैडम, रात में अच्छी नींद आने के लिए रात सोने से पहले क्या कर सकते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट? सोने से नेचुरोपैथी में अच्छी नींद लाने के लिए आपको गर्म पानी, वार्म वाटर लेना है, और वार्म वाटर में पैरों को डबो के रखना है। मतलब दोनों पैरों को उस बाल्टी, बकेट ऑफ वाटर जो हमने लिया है उसमें रखना है 15 से 20 मिनट। और उसके अंदर अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते तो वो डालिए, तो बहुत इफेक्टिव स्लीप के लिए। और प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है। और भ्रामरी प्राणायाम 1 या 2 बार नहीं, 10 बार करना है सोने से पहले। ओके ओके। ઓકે, હવે કોઈને ક્વેશ્ચન છે? આજે આપણે સેમિનાર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. નેચરોપેથિક વે થી આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોવી જોઈએ, આપણી જીવનચર્યા કેવી હોવી જોઈએ, એ ઉપર આપણે આજે માર્ગદર્શન મેળવ્યું. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હોય છે, તો એના માટે એવું છે કે આપણે એકાદી વખત આપણું જે નેચરોપેથી સેન્ટર્સ છે, હમણાં સમર સિઝન આવે છે તો આપણે વેકેશનમાં બધા 10-10 દિવસ ફરવા જતા હોઈએ છીએ, અને ત્યાં જેટલો ખર્ચો કરીએ છીએ તેનાથી બહુ મામૂલી ખર્ચાની અંદર 7 દિવસની આપણે ત્યાં શિબિર થઈ જાય. તો એનાથી પૂરું બોડી પણ ડિટોક્સ થઈ જાય, અને એક નેચરોપેથી વે થી કેવું તમારું ફૂડ હોવું જોઈએ, કેવી તમારી લાઈફસ્ટાઈલ હોવી જોઈએ, કયા સિઝનમાં કયું ફૂડ લેવું જોઈએ, કયા આસન પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ, કઈ થેરપી ઘરે યુઝ કરી શકીએ આપણે કોઈ નાના નાના રોગોમાં, એ બધું તમને ત્યાં શીખવવામાં આવે છે. તમારી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે એ પણ શીખવવામાં આવે છે. ઘણી વખત એવું હોય કે આપણે ઓરલી આવું કઈ ભર્યું પછી ભૂલી જતા હોય છે, પણ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે 5 કે 7 દિવસ ત્યાં રોકાઈએ છીએ તો આપણે એનો ખુદ અનુભવ કરીએ છીએ, તો ઇઝીલી આપણે આ બધું કરી શકીએ છીએ. ઠીક છે, તો હવે મેં આમાં નંબર પણ નાખેલા છે. વધારે પ્રશ્નો હોય કે કોઈ ડોક્ટર કન્સલ્ટિંગની જરૂર હોય તો એ નંબર તમે ઉપર વાત કરી શકો છો, રિપોર્ટ્સ પણ તમારા મોકલી શકો છો. અને મેં કીધું છે એ રીતે વેકેશનનો મેક્સિમમ યુઝ આપણે આપણા હેલ્થ માટે કરવો જોઈએ. તો એ આપણે અમારા નેચરોપેથી સેન્ટરની વિઝિટથી અથવા તો ત્યાં શિબિરનો લાભ લઈને કરીશું. થેન્ક યુ. નમસ્તે. મિડો વેલનેસ વતી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ફરીથી એક નવા સારા ટોપિક સાથે મળીશું. ઓમ નમસ્તે.